सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भागवत वेद मंत्र मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्ताय सविता देवान्तस्सर्यतो धिया दिवं व्यज्योतिः करिष्यते सविता प्रसूवाति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की प्रस्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को प्राप्त करें। योग शिखोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनं देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वेभ्याम्। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर
हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मंदूर श्रवण कारणम विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन वाप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदा शिव नौ गुरोर्धिकः कश्चिन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्तया तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूज्यो महाभक्तया भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तो वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से करे। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब वाणी। मैं तो आन परी चोरन के नगर सती संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर सते संग बिना इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर सते संग बिना जियतर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर
शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्य संग बिना जियतर से, सत्य संग बिना जियतर से। सत्संग योग भाग 3 कल्याण सत्वाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाले वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड की पारा, दसम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का नित्य
सत्य संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके सुनो सुनो मेरी। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में नित प्रति सत्य संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए। उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए। जो आपको सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं उनको परमात्मा दंड देते हैं। जिसको सरकार दंड नहीं दे सकती उसको परमात्मा दंड देते हैं। उसको परमात्मा दंड देते हैं। परमात्मा दंड देते हैं। परमात्मा दंड देते हैं। मैं 3 बार कहता हूं। जिनको यहाँ के सरकार के दरबार में दंड नहीं मिलता उनको परमात्मा के दरबार में दंड अवश्य होगा। संतों ने कहा है कि भजन करने से मोक्ष होता है। संतों ने कहा है कि भजन करने से मोक्ष होता है। तो होगा इसमें संदेह नहीं। जो लोग गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं रखते हैं उनका कुशल मेरे जानते होने योग्य नहीं है। जो गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग का खुल जाना और अंतर तक पहुंच जाना पूर्ण संभव है। ध्यान हृदय की चीज है। उसको अपने ही जानेंगे। अपने को ठीक लगाना चाहिए। केवल बैठ कर रहना और औरों को दिखाना कि ध्यान करते हैं, इससे लोगों को ठगते हैं। लोगों को क्या ठगेंगे? अपने ही ठगे जाते हैं। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए जो निशाना, द्वार एवं रास्ता दिखावे वही सद्गुरु है। 14 विद्या एवं 6 शास्त्रों को पढ़कर भी यदि इस भेद को नहीं
जान पाया तो वह सारी समझ धूलवत व्यर्थ ही है। ध्यान करने के लिए पहले स्थूल रूप का सहारा लेना, ध्यान करने के लिए पहले स्थूल रूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए। स्थूल रूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए, तभी सूक्ष्म में प्रवेश करने की भी आशा और संभावना होती है। अपने को जान लेना ही आरती और दीप दिखाना है। अपने को जान लेना ही आरती और दीप जलाना है। जब तक सूरत की धार 10 इंद्रियों में रहती है तब तक अच्छा और बुरा काम होता रहता है। हिम्मत मत हारिए, परमारास महाराज कहते हैं हिम्मत मत हारिए, निराशा को छूने मत दीजिए। अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए, अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए, इससे बड़ा लाभ है। सत्संग के लिए 2-4 रुपये खर्च होने से भय मत खाइए। शरीर के रोगों को तो वैद्य छुड़ाता है, पर संसार व्याधियों से तो सद्गुरु ही मुक्त करते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा उससे बड़ा है। तन मन से गुरु की सेवा बहुत लोग करते हैं, पर निज मन से बहुत थोड़े ही लोग सेवा करते हैं। इस संसार सागर से तरना बड़ा ही कठिन है, पर जो नाम भजन करते रहेंगे, नाम भजन मतलब नाम का सुमरन हमेशा करते रहेंगे, जिसके लिए परमारास सुमरन करते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल है, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब गुण हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते जपते रहेंगे काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इस संसार सागर से तरना बड़ा ही कठिन है, पर जो नाम भजन करते रहेंगे वे अवश्य इससे पार उतर जाएंगे। ठीक विधि से भजन करने से अंतर में ज्योति प्रकट हो जाएगी। ठीक विधि से भजन करने पर, ठीक विधि से भजन करने से अंतर में ज्योति प्रकट हो जाएगी। ऐसे भक्त को भगवान की गुप्त प्रकट सभी महिमा जानने में आती है। जिस भांति लवण डालकर कोई अन्न सिद्ध करने से वह सभी में व्याप्त हो जाता है और सर्वत्र उसका स्वाद आने लगता है, उसी भांति यह योग भक्ति और ज्ञान सभी में स्वाद और आनंद देने वाला है। एक बूंद जल को पहचान लेने से जिस भांति सारी नदी तालाब समुद्र के जल को पहचानने की योग्यता हो जाती है, उसी भांति जो अपने को पहचान लेगा, अपने को पहचान लेगा, वह परमात्मा को भी पहचान सकेगा। संत मत में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए गुरु कहलाकर यदि गुरुवाई ठीक नहीं जानते, केवल लेन देन के हिसाब में गुरु हैं, तो वे यथार्थ में गुरु नहीं है। गुरु को अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। जिसका प्रेम मजबूत है उसको हजार झंझट रहने पर भी परमात्मा की भक्ति करने पर बाधा नहीं होगी। जिसका प्रेम कच्चा है वही हील डोल करता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में चलो, बाहर हरगिज मत जाओ, बाहर हरगिज मत जाओ। आंखों की पुतली में गुप्त भेद है, आंखों की पुतली में गुप्त भेद है। इस काले पर्दे के उस पार में देखो, सचेत होकर
देखो तो पता लगेगा। देखने में मन इधर उधर भागेगा, इसे बारंबार लौटाकर लाओ। जब तक कोई अपनी चेतन वृत्ति इंद्रिय विषयों में अटकाए रखेगा, उससे निकलने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं पा सकेगा। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म ओम ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म है। अगुण और सगुण आदि ब्रह्म ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठाकाश घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण चारों क्षेत्र व शरीर जड़ हैं। इनसे आवरणित रहने पर परम प्रभु सर्वेश्वर का व निज आत्मस्वरूप का परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए चलना है। यह काम परम प्रभु सर्वेश्वर की निज भक्ति है या यह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। इस अंतर के साधन को आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। शब्द की डगर पर चढ़े हुए की दुर्गति और अधोगति असंभव है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों से नहीं बचने वाले को साधना में सफलता प्राप्त करने भी असंभव ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बर्तने के समय उन्मुनी रहने में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी भी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से। परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे गुरु नहीं हो सकते।